ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताय। नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं। नमो वज्राय। नमो लोके सव्वसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासन ज्ञान समान जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरामृत रोग निवार सुरेंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नम तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंगरचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुख नानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर सुगुण रत्नागर विराग रस भरियो है शरण की रीति हर मरण को न भय कर करण सो पीठी ते चरण अनुसरियो है धर्म को मंडन भरम को विहंडन है परम नरम होके करम सोलरियो है ऐसो मुनि राजे भूमि लोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार करियो है नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। सत्यानुव्रत की चर्चा चल रही है। स्थूल झूठ न तो स्वयं बोलता है न दूसरों से बुलवाता है। स्थूल झूठ की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा ऐसी झूठ जिसके बदले में दंड मिले, सरकार से दंड मिले, समाज से दंड मिले, ऐसे स्थूल झूठ को जो व्यक्ति स्वयं नहीं बोलता है और दूसरों से नहीं बुलवाता है, साथ ही साथ सत्य भी क्यों ना हो, सत्य बात भी ऐसे जगह जहाँ बोलने से माहौल बिगड़ता हो, अनेक जीवों का बुरा हो, तो इस तरह वहाँ वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, स्वयं न दूसरों से। इस प्रकार दो गुण जिसमें पाए जाते हैं उसे यहाँ सत्यानुव्रत कहा। इसमें ये जो बात है कि सत्य वचन भी नहीं कहे जिससे दूसरों का बिगाड़ हो जाए, आपत्ति आ जाए, अनर्थ पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, मर्म छिद जाए, राजा से दंड हो जाए, धन की हानि हो जाए, ऐसा सत्य वचन भी झूठ ही है। इस प्रकार एक नई बात उन्होंने कहा। और वचन एक ऐसा वरदान है इस जीव को, बाकी सब त्रियंच हैं, बाकी इतने सारे सब अन्य जीव है, एक केंद्रीय में तो वाणी मिलती नहीं है। पंचेंद्रिय आदि में भी जो त्रियंचों को वाणी मिलती है वो अपने को जैसे मिली है वाणी वैसे नहीं मिलती, विविध प्रकार की आवाज वे नहीं निकाल सकते हैं। हम ही हैं जो शब्दों का ज्ञान हमें है और शब्दों के माध्यम से कुछ कह सकते हैं। अब आगे लिखेंगे एक जगह कि वाणी से ही पता चलता है कि पंडित है कि मूर्ख है, कि वाणी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। अनादिकाल से तो बोलने की शक्ति मिली नहीं है, अब जाकर के कई मनुष्य भाव में बोलने की शक्ति मिली है। तो ये बोलने का जो वरदान हमें मिला है, वाणी प्रयोग का जो वरदान मिला है, इसके प्रयोग में बहुत सावधानी हमको रखनी चाहिए। बहुत मुश्किल से ये मिला है, अगर इसका दुरुपयोग हम करेंगे तो वापस कभी ये प्रयोग मिलने वाला तो है नहीं है। साथ ही साथ ऐसा वचन, कभी गाली के वचन, मर्मछेदी वचन, किसी को नीचे दिखाने का वचन, किसी को तिरस्कार करने का वचन, ऐसे वचन, किसी की बुराई करने का वचन कभी करना ही नहीं चाहिए। चलिए अब सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं, उन अतिचारों की चर्चा करने जा रहे हैं। अगर किसी ने सत्यानुव्रत लिया है और अभी जो कहेंगे अगर वो 5 गलतियां अगर कर रहा है तो वो
उसमें अतिचार है वो पूर्ण रूप से पालन नहीं करना है। परिवाद रहोभ्याख्या परिवार रहो व्याख्या वैशून्यं कूटलेखकरणं च पैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य सत्यस्य सत्य का सत्य के माने सत्यानुव्रत के, जिसने सत्यानुव्रत धारण किया है उसके हो सकता है पंच व्यतिक्रमा, 5 अतिचार हो सकते हैं। अगर उसकी सावधानी नहीं रहेगी तो ये 5 प्रकार के अतिचार उसमें होने की संभावना है। व्यतिक्रमा माने अतिचार को यहाँ व्यतिक्रमा शब्द से कहा। 5 अतिचार हैं। कौन कौन से हैं? परिवाद, सबसे पहला परिवाद। परिवार तो हमने सुना है, ये परिवाद क्या है? परिवाद माने वाद माने बोलना, कथन करना। किसका? मिथ्या उपदेश देना कि ऐसा करो वैसा करो। जैसे वास्तविक सुखी होने का उपाय तो यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसके माध्यम से ही वास्तविक सुख प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा दूसरा उपाय देना, दूसरों को उपदेश देना, तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, ऐसा करोगे तो तुम धनवान हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे वैसा हो जाओगे, इस प्रकार मिथ्या उपदेश देना दूसरे जीवों को, उसको बोलते परिवाद। सत्यानुव्रत तुमने ले लिया, जबरदस्ती उपदेश दिए जा रहे हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और मोक्ष मार्ग के बारे में गलत कथन कर रहे हो, वो सत्यानुव्रत को खंडित कर देगा। ये परिवाद नाम का पहला अतिचार। और दूसरा रहोभ्याख्या। रहोभ्याख्या माने, आख्या माने कहना, किसी की गुप्त बात को कह देना। किसी की गुप्त बात आपको पता चल गई तो उसको क्या क्या डिंडोरा पीटना। अगर अथवा ऐसे कोई काम कोई कर रहा था, आपने उसको देख लिया और उसको सब जगह दुनिया भर को उसको बता देना बिना बिना न्यूज चैनल के, तुम अपने मुख से ही सब पूरे स्मारक को उसको प्रसिद्ध कर देना, उसको क्या बोलते हैं? रहोभ्याख्या। जैसे कई घटनाएं हुई है ऐसे, वो जैसे बच्चे होते हैं वो आपस में बात फैल जाती है, तो किसी को मत बताना, तो किसी को मत बताना। वो जिसको कहता है सामने वाले को, उसको कहता है कि तू किसी को मत बताना, तो वो किसी और को कहता है कि तू किसी को मत बताना। तो वो जो बात सबसे सुरक्षित रहनी चाहिए वो बात सबसे पहले फैलती है। तो वो ये स्वभाव भी है। कोई ऐसा रबड़ की गेंद हो, उसको ले जाके एकदम पानी की गहराई में नीचे ले जा करके कोई रख के ऊपर आवे, तो वो ऊपर उस व्यक्ति के आने से पहले ही वो गेंद पहले आ जाएगी ऊपर। ये स्वभाव है। तो ये क्या करे, ये इस प्रकार व्यक्ति जो होते हैं वो कितना ही चाहे अध्ययन कर लें, कितना ही चाहे पढ़ लें लिख लें, लेकिन जब तक स्वयं में वो प्रयोग नहीं होता तो वो अज्ञानीपना उसका बना ही रहता है। वो लौकिक चीजें उसकी जाती नहीं है इतनी आसानी से। केवल शास्त्र पढ़ने मात्र से हम समझेंगे कि स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, और शास्त्रों के साथ साथ हमें भी अपने पढ़ना होगा, हमें अपने आप को भी पढ़ना होगा, अपने आप को भी समझना होगा कि हमारा अभिप्राय क्या है, हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं। हमारे अभिप्राय के अंदर भी हमें झांकना होगा, और जिन चीज़ों को त्यागना होगा वो संघर्ष करके उन्हें त्यागना होगा, और जिन्हें ग्रहण करना होगा उन्हें संघर्ष करके ग्रहण करना होगा। लेकिन सत्यानुव्रत को धारण करके जो व्यक्ति ये सब त्यागी व्रति होते हैं, वे एक दूसरों की बुराई लेकर के बैठ जाते हैं कि वो ऐसा करते हैं, वो ब्रह्मचारी ऐसा करते हैं, ये ब्रह्मचारी ऐसा करते हैं। वो कभी कभी खाने को लेकर के बड़ी चर्चा हो जाती है कि ये ज़्यादा खाते हैं वो कम खाते हैं, मैंने देखा उसने ज़्यादा खा लिया इनने ज़्यादा खा लिया, ऐसी ऐसी बातों पे होती है। तो इनको कहाँ सत्यानुव्रत हो सकता है? तो ये इस प्रकार की किसी की गुप्त बातों को प्रकट में कह देना और उसको एक शौक जैसा, उसको मजाक मस्ती जैसे समझना, उस बात को कहने से
तो उसको रहो व्याख्यान नाम का दूसरा अतिचार कहते हैं। और तीसरा पैशून्यम। पैशून्यम का ये सीधा सा अर्थ है चुगली करना, किसी के बारे में चुगली कर देना, उसके साहब उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो साहब हमारी नौकरी ऐसी हो, हमें किसी ने बताया होगा कि साहब जैसे वार्डन है, इसकी नौकरी की देखो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, ऊपर तक बराबर बतावे, तो ऊपर वाले सॉल्यूशन बताएंगे, तो क्या करें कि साहब किसी को बुरा करने के, सामने वाले के बिगाड़ करने के उद्देश्य से जो की जाती है उसको चुगली बोलते हैं। ये अगर किसी के सुधार के लिए बताया जाता है उसको जानकारी बोलते हैं, उसको चुगली शब्द का प्रयोग वहां होता ही नहीं है। चुगली तो उसे कहते हैं कि उसके सामने वाले का बिगाड़ हो जाए, इस दृष्टि से जो किसी को कोई बात बताई जाती है उसको चुगली कहते हैं। तो उसको यहाँ पैशन नहीं, वो असत्य वचन है कि सामने वाले का बिगाड़ हो जाए कि साहब इसका लग रहा है इसका नाम थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है, तो मैं फलाने इनके पास जा करके इनके बारे में कुछ कहूँगा, तो उसके बारे में थोड़ा वो कम सोचेंगे, उनको ज़्यादा सम्मान नहीं देंगे। इस उद्देश्य से कोई बात जाके अगर बात बताता है तो वो उसको पैशून्य कहते हैं, उसको सत्यानुव्रत का अतिचार कहते हैं। ऐसा होता है काफ़ी बार, जब इस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ तो मेरे साथ काफ़ी ऐसा अनुभव होता है। तो बहुत अपने आँखों को बहुत खोल कर रखना पड़ता है। विवेक की आँख जो अपनी होती है वो एकदम कोई आकर के कितने ही प्रत्यक्ष तद्रूप आकर के बतावे, मैं तो भी अपने आप से मैं भरोसा नहीं करता कभी भी। जब तक मैं स्वयं उनसे बात नहीं कर लूँ, जब तक मैं स्वयं अपनी बातों से सामने वाले की गलती मुझे समझ में नहीं आवे, तब तक मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ। नहीं तो इस क्षेत्र में काम करना इतना आसान नहीं है, या टिके रहना इतना आसान नहीं है। अन्यथा सब बातें, सब नेता हैं, सब अपने आप को सही मानते हैं, सब अपनी अपनी अपेक्षा है, सबको समझते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। तो अगर किसी एक की बात मान करके प्रवर्तन करने लग जाऊं तो हो गया काम। इसलिए मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी बातों से विचार करता हूँ, अपने अनुभव से भी देखता हूँ, और वहाँ सही क्या है गलत क्या है। हो सकता है कोई भी शामिल हो, कोई भी हो, कितने अच्छा विद्यार्थी हो, लेकिन अच्छा विद्यार्थी होना एक अलग बात है, सच्चा विद्यार्थी होना अलग बात है। इसलिए थोड़ा देख करके, ये जो पैशून्य नाम की क्रिया ये सब जगह बहुत ज़्यादा ही व्याप्त है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। तो ये 3 अतिचार हो गए, ये भी असत्य में आएगा। और अगला कूट लेख खरणम, देखा ना 4 हो गए ना, परिवार रहो व्याख्या दूसरा, और पैशून्यम 3 हो गए, और चौथा है कूट लेख करणम। कूट लेख माने, मान लीजिए किसी की कोई लिखने का काम हो तो बिना सोचे समझे, बिना सामने वाले को जाने कुछ भी लिख देना। लोग लिखते हैं, लिखना माने वो नहीं है कागज में लिखना ही नहीं, तुम आजकल व्हाट्सएप में भी तो लिख दो, तो किसी को कुछ जाने बिना समझे बिना तुम किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हैं। तो ये मतलब सच्चाई जाने बिना जो लिखा जाता है, झूठ लिखा जाता है, उसको कूट लेख खरणम कहते हैं। हिसाब का उल्टा सीधा लिख देना, बात समझ में आ रही ना। और हुआ कुछ था, तुमने कुछ को लिख दिया, हमने 45 नंबर दिए, अब हमने 41 नंबर दिए, तुमने उसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा बना करके उसको 7 बना लिया, 47 कर लिया, बात समझ में आई। इस प्रकार से लेखनी में झूठा करना। जमीन तो बहुत ली और उसमें कागजों में कम दिखा दिया ताकि पैसा कम लगे, मतलब ज्यादा पैसा लेके दिए लेकिन कम पैसा दिया, ऐसा उसमें बता दिया स्टैम्प पेपर में, क्योंकि वो क्या बोलते हैं टैक्स कम देना पड़े इसलिए। इस प्रकार जो कागजों में जो उल्टा सीधा काम हम करते हैं लिखित के रूप में, इसको कूट लेख खरणम कहते हैं। अगला न्यासापहारिता। न्यासापहारिता नाम का ये 5वां अतिचार है, जिसमें कोई आदमी तुम्हारे पास कोई चीज रख के गया हो और वापस लेने आते समय भूल गया हो, तुम्हें 100 रुपया दे के गया हो, और जब वापस लेने आया इतना तो ध्यान में है कि तुम्हारे पास पैसा जमा करके गया है, लेकिन ये ध्यान में नहीं है कि कितना ध्यान गया। तो उसने पूछा मैंने शायद तुम्हें 50 रुपया दिया था ना, तुम दे दो वापस में। तुमने कहा हाँ ले जाओ, तुमने 50 ही दिया। इस प्रकार झूठ बोलना,
कि सामने वाले को कोई सामान रख करके कोई अगर वो भूल जाए तो इस प्रकार कहना, उसको न्यासापहारिता कहते हैं। धोखा देने रूप जो वचन बोलते हैं उसको न्यासापहारिता कहते हैं। इस प्रकार सत्यस्य व्यतिचारा पंच, सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं जिनके होने पर व्रत एक देश रूप से भंग हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति उससे नहीं होती है। परिवाद रहोभ्याख्या पैशून्यम कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंच सत्यस्य। बोलिए किसका नंबर है? दर्शन पाटिल। यहाँ परिवर्त का अर्थ मिथ्या उपदेश देना है। जो चारित्र स्वर्ग व मोक्ष का कारण है, उस चारित्र के संबंध में अन्यथा उपदेश देना वह परिवाद नाम का अतिचार है। किसी ने अपने कोई रहो, खाते पीते रहो, सोते रहो, ऐसा उपदेश भी देते हैं लोग, क्या करें? तो उस आचरण से सम्यक की प्राप्ति तो कभी होगी नहीं, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तो होगी नहीं। तो ऐसा उपदेश का नाम परिवाद है। पढ़ो। किसी ने अपने कोई गुप्त बात बताई हो, वह बात किसी तीसरे से कह देना, विख्यात कर देना तथा किसी स्त्री या पुरुष की एकांत की गुप्त चेष्टा देखकर या गुप्त वचन सुनकर किसी अन्य से कह देना, प्रकट कर देना, वह रहो व्याख्यान नाम का अतिचार है। किसी की कोई कमजोरी जानकर उसका बिगाड़ करने के अभिप्राय से किसी को छिपकर कह देना, चुगली कर देना, वह पैशून नाम का अतिचार है। किसी को बिना स्पष्ट कहे तथा बिना आचरण किए, बिना समझाए ही झूठ लिख देना कि इसने ऐसा कहा है, ऐसा आचरण किया है, वह कुटलेखकरण नाम का अतिचार है। कोई आपको धन सौंप गया हो, वस्त्र आभरण रख गया हो, जब वह वापस लेने आया तो सही संख्या भूलकर कुछ काम मांगने लगा, उससे ऐसा कहना कि तुम्हारा जितना है उतना ही ले जाओ, वह न्यासापहारिता नाम का अतिचार है। इस प्रकार कहे गए स्थूल असत्य का त्याग नाम का अनुव्रत के 5 अतिचारों त्यागने योग्य ही है। यहाँ ऐसा विषय जानना, अनादिकाल से बहुत काल तो इस जीव का श्लोक समझ में आ गई आपको? 5 अतिचार समझ में आ गए? चलो पढ़ो, अब आगे बढ़ो। यहाँ ऐसा विशेष जानना, अनादिकाल से बहुत काल अनंत काल तो इस जीव का निगोदवास में ही बीता है, फिर कदाचित निगोद से निकलकर 5 स्थावरों में असंख्यात काल का परिभ्रमण करके पुनः निगोद में चला गया। वह अनंत काल में बारंबार अनंत परिवर्तन एक इंद्रिय में ही किए, जहाँ न तो वाणी ही मिली, न जिह्वा इंद्रिय ही। देखो, अनादिकाल से तो निगोद में ही रहा। निगोद में तो एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म मरण करना, मरना जन्मना, बस यही काम हो, दूसरा कोई काम नहीं, बोलने का कोई अवसर नहीं। एक इंद्रिय प्राप्त है, एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय प्राप्त है ना? जिह्वा इंद्रिय तो प्राप्त है ही नहीं, रसना इंद्रिय तो उनके है ही नहीं। बात समझ में? बोलने बोलने का कोई काम उनका है नहीं, सुनने का कोई काम नहीं। मरना जन्मना, तो कदाचित स्थावर में आ जाते हैं तो भी स्थिर रहते हैं। जब पेड़ पौधे हो जाते हैं तो स्थिर रहते हैं, अकेले स्पर्श इंद्रिय रहता है उनके पास। बस न तो सुन सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं, न तो देख सकते हैं, न तो स्वाद ले सकते हैं, अकेले स्पर्श इंद्रिय है। तो बिना वाणी के बहुत काल इसने बिता दिया इस जीवन में, सबने, हम सब ने। पढ़ो। जब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संयमी तिर्यांश पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, वहाँ जिह्वा तो मिली, किंतु अक्षरात्मक कहने सुनने रूप वाणी नहीं मिली। बड़ी कठिनाई से अनंत काल में मनुष्य जन्म मिला, जहाँ बोलने की शक्ति मिली,
तो नीच गुणों के अयोग्य वचन, हिंसा के वचन, अपने को तथा दूसरों को दुखी करने वाले वचन बोलकर महापाप बंद करके दुर्गति का पात्र हुआ। अपने वचनों द्वारा ही अपना घातक आप हो गया। कठिनाई से किसी पूर्व पुण्य के उदय से मनुष्य जन्म पाया है, तो इसमें वचन बोलने में बहुत सावधानी रखो। देखो कठिनाई को आप उन्होंने ऊपर गिना दिया, अब लेकिन शायद उसका अंदाजा हमको लग नहीं रहा कितनी कठिनाई से ये वाणी को मिली है। ये वाणी को प्रयोग करने का जो पुरुषार्थ शक्ति है वो हमको कितनी कठिनाई से मिली है। एक इंद्रिय में अनंत काल हमने बिता दिए और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय में आसनी भी हो गए, तो वहां तो जीवा का कोई सवाल ही नहीं है। और कदाचित उसमें सैनी त्रियंच भी हो गए तो जीवा तो मिली, लेकिन अक्षरात्मक ज्ञान नहीं बोल सकते हो। अक्षरात्मक उनका ज्ञान नहीं होने से बोल नहीं सकते हैं। और हमको ये मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय मिलने पर भी कोई गूंगा नहीं हुआ। मनुष्य पर्याय में मिलने पर भी सैनी मनुष्य हो जाएगा तो भी, संगी हो जाएगा तो भी, अगर गूंगा हो जाएगा तो फिर क्या बोलेगा। इसलिए बहुत कठिनाई से ये वाणी बोलने की शक्ति हमको मिली है, तो उसको प्रयोग करने में बहुत सावधानी हमको रखना चाहिए। यदवा तदवा कुछ भी बोल देना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना, किसी की बुराई करना, कषाय बस कुछ भी कहना, गाली के वचन बोलना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हम नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा इसको, और 50 साल के लिए हम मौन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक दिन नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। हम मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, अगर कल्पना के लिए, अगर अब पूरे क्लास के दौरान हम नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाए। लोगों का कर्तव्यों का भार कैसे टूटे, कैसे कम हो। बहुत बड़ा पर्वत लेके बैठे हैं ये लोग, पत्थर होता तो तोड़ देते। बहुत बड़ा पर्वत अपने सर पर लेके बैठे करते तो कि साहब हमारे बोलने से काम नहीं होगा, हम नहीं बोलेंगे तो कैसा काम करेगा। और तरह तरह की नीतियां बना लेते हैं कि दुष्टों को बोलने से ज्यादा क्या बोल, सज्जनों के बोल के ज्यादा क्या जानते हो, कुछ भी लिख देते हो, कोई किसी को कुछ ऐसे ज्ञान नहीं है। बोलना नहीं बोलना ये व्यक्तिगत मामला है। उसको किसी बारे में नहीं बोलना हो तो उससे क्या जबरदस्ती करोगे तुम, नहीं तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। इस प्रकार ये मोह है। अमरचंद्र आचार्य ने लिखे, मोह नाचता है। अनादिकाल से ये अज्ञान से इस जीव को मोह रूपी, इस दुनिया रूपी रंगमंच में ये मोह ही मोह नाच रहा है, जीव नहीं नाच रहा। ये मोह के कारण जीव ऐसा ऐसा करता है। इसलिए वाणी के प्रयोग में, वाणी के बोलने में बहुत सावधानी रखना चाहिए। बोलो, पढ़ो। भोजन पान करना, काम से हम करना, नेत्रों से देखना, कानों से सुनना, घ्राण से गंध लेना तो शुकर, कुकर, गधा, कोए, कौआ के भी होता है, क्योंकि आँख, नाक, जीभ, स्पर्शन और कामेंद्रिय ये तो सभी धुरों के भी होते हैं। इस मनुष्य जन्म में तो एक वाणी बोलना ही सार है। आश्चर्यकारी है, जिसने इस वाणी को बिगाड़ा उसने अपने समस्त जन्म बिगाड़ लिया। वाणी से बाकी तो जितने त्रियंच हैं, ढोर हैं, सब समान हैं, हम जैसे ही हैं। बात समझ में आई। उनके 4 पैर है, हमारे पास 2 पैर हैं। कोई कोई तो 2 पैर वाले भी हैं। लेकिन ऐसा अंतर बस किस बात का पड़ जाता है, ये मनुष्य नामक प्राणी है, ये अन्य प्राणियों पर राज कैसे करने लग जाता है, शासन कैसे करने लग जाता है, क्योंकि इसके पास मुंह है, ये बोलता है। अक्षरात्मक ज्ञान इसके पास है। पर यही इसकी विशेषता है और कुछ नहीं। बाकी काम भी अगर देखे तुलना करें तो जानवर से कुछ भी इसका भेद नहीं है, बिल्कुल भी। वाणी के संयम से पता चल जाता है कि ये ढोर है कि इंसान है। बात समझ में आ रही ना। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम च शीलम च
क्या है पूरा श्लोक? ते मर्त्य लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। मनुष्य के रूप में जानवरों की तरह ही वे प्रवर्तन करते हैं, क्योंकि बाकी सब काम वे भी खाते पीते हैं, ये भी खाते पीते हैं, बस वे भी खाते पीते डले रहते, ये भी डले रहते, क्या फर्क? अंतर तो कुछ है नहीं, बस इसका नाम है उसका नाम नहीं है, उनका सबका एक ही नाम है। तो भैंस होगा तो सबको भैंस ही बोलेंगे, जितने भी उनके जैसे दिखाई देते हैं उन सबको भैंस ही बोलेंगे, बस इसके है, इसके अलग अलग नाम है, बस और कुछ। वो नाम भी इसने नहीं रखा है, किसी और ने रखा है इसका नाम। हमारा नाम भी अपना नहीं है, अपना शरीर भी अपना नहीं है, पर वस्तु कोई अपनी है ही नहीं है, फिर किस बात का है हमें? माता पिता अपने है ही नहीं है, वे तो पूरा जीवन साथ देंगे नहीं। पुत्र पुत्री है, वे भी अपने नहीं है, वे तो आधे जीवन के बाद आते हैं। बात समझ में? वो जो पढ़ाई तुमने की है, जो उपाधि तुमने प्राप्त की है, वो इस भाव के बाद काम आने वाली है नहीं। तो तुमने जो अभी भी कपड़ा लिया ना, कल जाके लेके आए ना कपड़ा तुम्हारे जो मोदी, तो कब तक चलेगा? साल 2 साल बाद वो कपड़ा भी खत्म। आंखें कान शरीर कोई वस्तु अपना है ही नहीं, यहाँ पर कोई वस्तु अपनी है ही नहीं, फिर किस बात का अहंकार करते हैं? वाणी का प्रयोग गलत क्यों करते हैं? किस भरोसे करते हैं? एक क्षणिक वस्तु के भरोसे क्यों करते हैं, कहने का तात्पर्य है। चलो पढ़ो। पीढ़ियां हट गई भाई साहब। पढ़ो। वाणी से ही जाना जाता है कि यह पंडित है, यह मूर्ख है, यह धर्मात्मा है, यह पापी है, यह राजा है, यह मंत्री है, यह कोतवाल है, यह रंक है, यह कुलीन है, यह हिनाचार है, यह उत्तम आचारी है, यह संतोषी है, यह तीव्र लोभी है, यह धर्म वासना सहित है, यह धर्म वासना सहित है, यह मिथ्या दृष्टि है, यह सम्यक दृष्टि है, यह संस्कारवान है, यह संस्कारवान है, यह संस्कार रहित है। आवाज कम आ रही है इसकी, और कोई पढ़ो, क्योंकि स्पष्ट आवाज आ रही है। और किसी को पढ़ना है? रेज हैंड कर लीजिए। वाणी से ही जाना जाता है कि ये पंडित है या मूर्ख है, यह धर्मात्मा है या पापी है, यह राजा है या मंत्री है, यह कोतवाल है या रंक है, यह कुलीन है, यह अकुलीन है, यह हीनाचारी है या उत्तम आचारी है, यह संतोषी है या तीव्र लोभी है, यह धर्म वासना सहित है, यह धर्म वासना रहित है, यह मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, यह संस्कारवान है या संस्कार रहित है, यह उत्तम संगति वाला राज्य सभा में रहा हुआ है या गम्य जन गवारों में रहा हुआ है, गम्य जन गवारों में रहा, यह लौकिक चतुर है या लौकिक मूढ़ है, यह हस्त कला सहित है या कला विज्ञान रहित है, यह उद्यमी पुरुषार्थी है या आलसी प्रमादी है, यह शूर है या कायर है, यह दाता है या कृपण है, यह दयावान है या निर्दयी है, यह दीन याचक है या महंत है, यह क्रोधी है या क्षमावान है, यह अभिमानी है या विनयवान है, यह कपटी है या निष्कपट है, यह सरल है या वक्र है, इत्यादि आत्मा के समस्त गुण दोष वचनों द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसलिए क्यों वक्रते कहाँ लिखा है उसमें? वक्र, यह वक्र है, पढ़ो। यह वक्र है, इत्यादि आत्मा के समस्त गुण दोष वचनों द्वारा ही प्रकट होते हैं।
इसलिए यदि मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हो तो एक वचन की उज्ज्वलता करो। ठीक इस है। वाणी से ही सच्चा उपदेश देकर भगवान अरिहंत ने तीनों लोकों में वंदनीय होकर जगत को मोक्ष मार्ग में परिवर्तित कराया है। वचन ही प्रवर्तित कराया है। वचन ही ने अनेक जीवों का मिथ्यात्व व रागादिक मल दूर करके उन्हें अजर अमर हाँ पढ़ो पढ़ो। उन्हें अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त कराया है। पंच परमेष्टि में भी वचनकृत उपकार के प्रभाव से प्रथम अरिहंतों को ही नमस्कार किया है। ज्ञानी वीतरागी के वचनों से स्वर्ग नरक आदि तीन लोग प्रत्यक्ष के समान दिखाई देते हैं। वचन ही की सत्यता के प्रभाव से पंचम काल में धर्म चल रहा है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। वचन के प्रभाव से ही, वचन की सत्यता से ही पंचम काल में धर्म चल रहा है। जिनेंद्र भगवान की वाणी जैसी करी, उसके बाद गणधर ने उसको सुनी। धीरे धीरे आचार्यों ने जैसे जैसे लोप होने लग गया, अंगों का ज्ञान लोप होने लग गया, तो उनके द्वारा पढ़ाया हुआ ज्ञान से ही आज उस वचनों के माध्यम से ही वो भगवान महावीर की वाणी हम तक पहुंची है। ये वचनों का इतना बड़ा योगदान है। तो पंच परमेष्ठियों में सिद्ध भगवान सर्वश्रेष्ठ होने पर भी, 8 कर्मों के अभाव उनके होने पर भी, सर्व अवस्था को प्राप्त हो चुके ऐसे सिद्ध होने पर भी अरहंत को प्रथम स्थान पर इसलिए रखा है कि वचनकृत उपकार उनका है। उन्होंने उपदेश देना, हमें हमारा जो प्रयोजन है मोक्ष मार्ग का, उस प्रयोजन की सिद्धि अरहंत भगवान से होती है, इसलिए उनका नाम उसमें प्रथम रखा है। ठीक है। ये वचनकृत उपकार के कारण कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ये वचनों का प्रयोग कितना सावधानी से हमको करना चाहिए और वचनों की महिमा कितनी है ये बात बता रही है। पढ़ो। पढ़ो। हाँ हर्षित तो किसी कारण लेफ्ट हो गया शायद से। पढ़ो, तुम ही पढ़ो जी। उज्ज्वल वचन, विनय के वचन, प्रिय वचन रूप पुद्गल से समस्त लोक भरा है। कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है। किसी से जी कह देने में अपने किसी अंग में कोई कष्ट नहीं होता है। जीव तालु कंठ में छेद नहीं हो जाता है। इसलिए जिस वचन से सभी प्राणियों को सुख उत्पन्न हो, ऐसा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उज्ज्वल वचन, विनय के वचन, प्रिय वचन रूप पुद्गलों से समस्त लोक भरा है। कि साहब हम सबको सम्मान देंगे तो वो सम्मान के वचन खत्म हो जाएंगे। जितने सम्मान के वचन वो सब हम ही ले लेंगे तो फिर चक्कर नहीं पड़ जाएगा। जितने पेट्रोल है सब हम ही यूज कर लेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। कह रहे चिंता मत कर भाई, अच्छे वचन पूरे लोक में भरे पड़े, बहुत है, तेरे लोगों में ठसाठस अच्छे वचन भरे पड़े हैं। अब तुमने किसी को जी लगा के बोल दिया तो तुम्हारे शरीर के कौन से अंग में दर्द हो गया? तुमसे छोटा भी हो, नौकर हो, जी लगा के बोल दिया तुम्हें क्या हो? और पेट में दर्द हो गया साहब, मैंने उसको जी लगा। सर में दर्द हो रहा साहब, उसको जी लगा के बोल दिया, थोड़ा सम्मान से बोल दिया। आदमी है ना, किसी को नीचे दिखाने को अपने ऐसा समझता है कि मैं एकदम नेता हीरो, किसी को मतलब नीचे दिखा दिया। तो किसी को सम्मान दे दिया तो ऐसा लगता है मैं झुक गया। पता नहीं ऐसी प्रवृत्ति को चल पड़ी है। अरे अपने कंठ में, तालू में किसी को जी लगाने से, सम्मान देने से छेद हो जाते हैं? नहीं होते। तो क्यों हम किसी को सम्मान देने में, किसी को करने में क्यों, अच्छे वचन बोलने में क्यों अपने आप को बचाते हैं? हमें ऐसा लगता हम झुक गए उसमें। हमारे गोमटे जी थे तो उसमें तो तुम्हारा जिनेंद्र जिस कमरे में रह रहा है उस कमरे में पहले वे थे, मैं उसके भी ऊपर जिसमें गौरव है उसमें मैं रहता था। पहला साल में वहां रहा, दूसरे साल नीचे आ गया था जिसमें गोमटे जी थे, वो ये यहाँ आ गए थे इस तरफ, तो यहाँ आ गया था।
तो गोमटे जी अपने कमरे के बाहर एक वाक्य लिख के रखे, चाणक्य का वाक्य था, पता नहीं किसने क्या वाक्य था, उन्होंने लिखा, बाल्टी अगर कुएं में जाती है तो सीधी सीधी अगर खड़ी रहेगी तो फिर उसमें पानी नहीं आएगा, बाल्टी अगर झुकेगी उसमें तो फिर पानी आएगा उसमें। वैसे सेम वैसा मनुष्य के स्वभाव भी ऐसे, ज्यादा आकड़ बने रहोगे किसी के सामने तुम झुकोगे नहीं तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो। और उसको झुकना क्यों समझते हो? अपने माता पिता के आगे झुकना, वो झुकना है, उनके सामने तो सर्वस्व समर्पण कर दो तो क्या दिक्कत? किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उनकी बात मान ली तो उसमें क्या हो गया? किसने कहा कि सब ये सुरक्षा का ध्यान रखना, बराबर कहीं जाना नहीं, आटा नहीं बैठे, ठीक है सब मान के बैठ गए, तो किसका भला हुआ उसमें? बात समझ में आ रही है? ये सब बहुत सोचना विचारना हमको चाहिए, वचन के प्रयोग में बहुत ध्यान रखना चाहिए। पढ़ो। हाँ। असत्य वचन के प्रभाव से ही मिथ्या देवों की आराधना की प्रवृत्ति चली है। यज्ञ आदि हिंसा के प्ररूपक वेदादि ग्रंथों में मांस भक्षण आदि कुकर्मों में प्रवृत्ति भी असत्य वचन से ही चली है। खोटे शास्त्रों की रचना, अनेक प्रकार के मिथ्यात्व रूप मत, नरक त्रयंच गतियों में परिभ्रमण कराने वाला समस्त दुष्ट आचरण इस असत्य वचन के प्रभाव से ही चल रहा है। ठीक है, कोई कुछ भी बोल देता है, कोई बोल देता है क्या आटे का मुर्गा बना लो, कोई बोल देता है आज का अर्थ तो बकरा है, तो इस प्रकार कोई कोई असत्य वचन बोल देता है, उसकी परंपरा चल पड़ती है, तो निरंतर वो चल रहा है, यज्ञ आदि कार्यों में उनकी हिंसा होती रहती है। इसलिए असत्य वचन बोलने में बिल्कुल भी हमें कोई रस नहीं होना चाहिए, पता नहीं उससे कैसी परंपरा चल पड़े। पढ़ो। अयोग्य वचनों से ही घर घर में कलह, विसंवाद, परस्पर में वैर, पीटना, मारना, प्राण ले लेना, क्रोध में, संताप में, अपमान आदि दिखाई देते हैं। अप्रतीति, अविश्वास, खेद का कारण एक असत्य वचन को ही जानना। असत्य वचन के प्रभाव से परलोक में नरक त्रियंच गति मिलती है। कुमनुष्यों में नीच, चांडाल, चमार, भील, कसाई इत्यादि कुलों में भी असत्य वचन ही उत्पन्न करता है। अनेक भवों में दरिद्री, रोगी, गूंगा, बहरा, हीन, दीन असत्य वचन के प्रभाव से ही होता है। समस्त दुख का मूल एक असत्य वचन ही है। अतः शीघ्र ही असत्य वचन त्याग कर एक सत्य वचन प्रिय वचन ही में प्रवृत्ति करना चाहिए। तुम्हारा वचन सभी के आदरने में योग्य, अनेक देव पुरुष मनुष्यों के मान्य करने योग्य होना चाहिए। समस्त श्रुत का पारगामी, श्रुत केवलीपना, गणधरपना सत्य वचन ही के प्रभाव से उत्पन्न होता है। इसलिए असत्य के त्याग से ही जीव का कल्याण है। वही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में भी कहा है। पढ़ो। ये तो हाँ पढ़ो। हेतौ प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितत वचनानां हेयानुष्ठानादेर नुवदनं भवति ना सत्यम भोगोपभोग साधन मात्रम सावद्य क्षमा मोक्तुम तेतेपि ये तेपि शेष मनरत समस्तमपि नित्यमेव मुच्यन्तु। अर्थ, भगवान ने समस्त असत्य वचन का मूल कारण प्रमत्त योग को कहा है। कषाय के अधीन होकर जो वचन कहा जाता है वह असत्य वचन है। बिना कषाय के देना लेना, आचार्य रामचंद्र आचार्य, कषाय के अधीन होकर के जो वचन कहा जाता है उसे असत्य कहते हैं। कषाय के क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होकर के जो भी वचन कहता है जीव, ये सब असत्य है, क्योंकि कषाय के आधार पर वस्तु स्वरूप का यथार्थ जानना नहीं हो पाता, और यथार्थ जानना नहीं हो पाता है तो वो असत्य हुआ। पढ़ो। बिना कषाय के देना लेना, धरना, त्यागना, ग्रहण करना इत्यादि कहना वह असत्य वचन नहीं है। यदि गृहस्थ अपने भोगोपभोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन त्यागने में समर्थ नहीं है तो अन्य निरर्थक पाप बंद करने वाले समस्त असत्य वचन का अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। जितनी भावार्थ, है
उतने के लिए तो उसे बोलना पड़ेगा, लेकिन बिना जरूरत की चीजों से तो बच सकता है, कह रहा उतना तो बचो। हाँ, पढ़ो। भावार्थ, यदि अपने भोगोपभोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन का त्याग नहीं हो सकता है, तो असत्य वचन के त्याग करने में बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वृथा बहुआरंभ, बहुपरिग्रह का कारण, दुर्ध्यान का कारण, स्वयं को तथा दूसरों को संताप का कारण ऐसा निंद्य वचन सदोष वचन का तो अवश्य ही त्याग करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार स्थूल असत्य का त्याग नाम का दूसरा अणुव्रत कहा है। ठीक है, इस प्रकार ये दूसरा अनुव्रत है, स्थूल असत्य, स्थूल असत्य का त्याग रूप सत्यानुव्रत। ठीक है, जिसमें दो बातें कही गई, स्थूल जोट का त्याग करना और सत्य का भी ऐसा सत्य जिसमें माहौल बिगड़ जाए, लड़ाई हो जाए, राग द्वेष बढ़े, ऐसे सत्य का भी त्याग, ना स्वयं बोलता है ना दूसरों से बुलवाता है ऐसा असत्य का, तो वो वह सत्यानुव्रत की श्रेणी में आता है। और उसके 5 अतिचारों की चर्चा अपनी होगी। सच्ची बात भी हो, बहुत एकदम प्रियता से कहना चाहिए। बात समझ में आई? बहुत एकदम बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन ऊपर से दिखने पर बहुत अच्छे हो, अंदर से जहर हो, ऐसा गांव में बहुत फल होते हैं। हम जाते पेड़ों में ऐसे बहुत फल ऐसे दिखाई देते, तो माता पिता कहते हैं भाई ये खाने योग्य नहीं है, जहर है। तो दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, दिखने में तो अच्छे हो, तो प्रिय वचन तो बोले, लेकिन अंतरंग में कषाय हो, सामने वाले को बुरा करने का उद्देश्य हो, तो भी वो ठीक नहीं है वचन। और फल तो अच्छा हो, आम फल हो, लेकिन वो बहुत ऊपर लगाओ, बहुत ही ज्यादा ऊपर लगाओ कि किसी के हाथ वहां पहुंच ही नहीं पाए, तो भी वो फल किसी काम का नहीं, अच्छा होने पर भी। वो जहर वाला फल वो अच्छा दिखा दे रहा है, तो वो तो एकदम पड़ा मिले तो भी वो ग्रहण करने योग्य नहीं। और फल अच्छा भी हो, लेकिन अगर बहुत ऊंचाई में हो, अगर किसी तक कोई तक वहां पहुंच नहीं सकता हो, तो वो भी किसी काम का नहीं है। इसलिए अच्छा होना भी जरूरी है और उपलब्ध होना भी जरूरी है। पेड़ सब झुके रहते हैं, ये पत्थर पत्थर मारते लोग उस पर और पत्थर को झेल करके वो फल देते हैं। ऐसा अगर स्वभाव होगा तो सज्जन की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, नदी के समान प्रवृत्ति होती है। नदी जैसे बहती जाती है, वो किसी के लिए रुकती नहीं, कोई उसको मोड़ना चाहे तो उसी को और डुबा के ले जाती है साथ। कोई जबरदस्ती उसको मोड़ना चाहे, उसका दिशा उसका फिक्स है, उसका लक्ष्य फिक्स है कि वहीं जा करके समुद्र में मिलना है। ऐसे नदी के समान हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा उद्देश्य एकदम तय होना चाहिए, हमारी दिशा तय होनी चाहिए, उसी दिशा में जाना। तो कोई आकर के बिगाड़ना चाहे, हमारी दिशा बदलना चाहे, उसको भी हम अपनी दिशा में ले जाए, इतनी ताकत हमारे पास होनी चाहिए। और कोई भी आवे, कोई भी आकर के सेवन करना चाहे, कोई मनुष्य हो, तिर्यंश हो, कोई भी हो, कोई भी पानी पिला जाए, ठीक है, पीना, कोई दिक्कत नहीं। आदर से सम्मान से सबके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सच्ची बात को भी बहुत प्रिय से कहना चाहिए, बहुत आराम से कहना चाहिए। कषाय बस कहोगे तो वो बात भी झूठी जैसी हो जाएगी। इसलिए बहुत वाणी के प्रयोग में बहुत सावधानी आपको रखना चाहिए। जितना प्रवचन इसमें करो उतना कम है। वाणी का प्रयोग के संदर्भ में आपको बहुत अच्छा काम करना चाहिए, आप सब विद्वान। चलो, किसी को कोई प्रश्न है? भाई साहब, कोई हमारा बहुत बुरा करते आया हो, किसी ने बहुत हमें तकलीफ दुख दर्द दिया हो, अब उससे भी हम मतलब अच्छे वचन से मतलब उससे बात करनी चाहिए क्या, मतलब ऐसा प्रश्न है। हाँ, तो करना ही चाहिए ना। वो तो गांधी जी भी बोलते हैं, एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल दिखाओ। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, वहां वो उनका तात्पर्य है कि अगर कोई अपनी भी बुराई कर रहा है तो हम उसकी बुराई क्यों सोचें। अब उनको गोली भी मार दिया तो भी उनने सामने से कहा, जब तक 1-2 मिनट तक वो जीवित रहे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनको कोई कुछ नहीं करेगा। उनसे लोगों से वचन करके ऐसा लेकर के ही वो मरे कि देखो वो उन्होंने गलती में आवेश में आकर के उनने ऐसा कर दिया, उनके साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। और जिसे वस्तु स्वरूप का भान है कि कोई हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, हमारे कर्म के अलावा कोई हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, जिसको वस्तु स्वरूप का भान है, तो वो क्यों ऐसा सामने वाले के चक्कर में अपना मुंह खराब करे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सामने वाले कह रहे 100 लोगों के सामने हमें गाली दे रहा है, तो ठीक है भाई, कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर कहीं स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ी, लोगों ने कहा, तो हम कह देंगे भाई हमारे ऐसा कोई लगाव नहीं, हम इन चीजों पे भरोसा नहीं करते हैं।
प्रति उत्तर देने में हम भरोसा नहीं करते, हम अपने काम पे भरोसा देते हैं। अगर फिर भी किसी को कषाय बस कुछ कह रहा हूँ तो कहे, हम क्या मतलब, हमें कोई सिद्धांत थोड़ी बनाना है संसार में किसको कैसा रहना है, ये कोई नियम कानून थोड़ी बनाना है। हमको तो अपना लोटा छाना, हमें अपने सिद्धांत का, हमको खुद का सिद्धांत क्या बनाना है इस बारे में विचार करना है। ये संसार के लोगों के लिए कैसा नियम बनाना है, लोग कैसे रहेंगे, समाज के लोग कैसे रहेंगे, वो कुछ रहने वाले नहीं, सब वो सब अपने आप से करते हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। तुम 10 दिन समझाओगे, 11वें दिन वापस हो जाएंगे वो लोग, लेकिन तुम्हारा उत्साह कम होना नहीं चाहिए। तुम ढीले पड़ गए तो फिर वो तुम भी उन्हीं की श्रेणी में आ जाओ। उपदेश तो ऐसा देना कि अनात्मार्थम बिना रागई शास्त्रा शास्त्री सतो हितम ध्वनन शिल्पी करण स्पर्शान मुरजय किमपेक्षा। कुछ लेना बिल्कुल उत्साह से कि अगर सामने वाले श्रोता अगर सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ऐसा पता चलने पर भी तुम्हारी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहले दिन की तैयारी जितनी हुई उतनी होनी चाहिए। ये बहुत मैंने देखा है, ये मैंने खुद मैंने बहुत भोगा है। कोई मस्ती करता दिखता है, कोई जवाब नहीं देता दिखता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था पहले। मैं भी अपनी तरफ से क्या करना है इनको, मैंने कहा फिर वो सोच सही नहीं है, फिर मैंने खुद ने मतलब उसका निषेध करके अब मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करता हूँ कि मेरा लाभ तो होता है इसमें। मैं 2-3 टीकाएं पढ़ता हूँ, इसको भी एक बार पहले पढ़ता हूँ। मैं सोचता हूँ कोई पढ़े ना पढ़े, हमें तो इसका लाभ हो रहा है। और हर बार जितने पढ़ता हूँ हर बार नई बातें निकलती है। ये मनुष्य स्वभाव है, मनुष्य का स्वरूप इतना अच्छा नहीं रहता है कि एक बार पढ़ा दे तो उसको पूरा ध्यान हो जाए, पूरा याद हो जाए। कोई कोई बात ऐसे दिमाग में नहीं रहती है, कोई बात पढ़ते तो वापस भूल जाते हैं, तो दोबारा पढ़ते तो वो बातें बनी रहती है मन में, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा जब उतनी तैयारी दोबारा करते हैं। तो कोई बोलता है कि एकदम नोट करके रख लो तुम, तो अगली बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बार उतनी उतनी सब नोट करके रख लो तो भी पढ़ा। तो मैं नहीं करता है। बोले अगली बार मेहनत करने से क्यों बचना, अगली बार फिर मेहनत करेंगे। इस बार ही सब लिख के रख लेंगे और फिर अगली बार के बच्चों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं मेहनत करने। और इस बार हमने क्या सोच के क्या लिखा, अगली बार वही वही ध्यान में आएगा, पता थोड़ी है। इस बार हमने इसका उदाहरण दिया, उसको नोट के रख लिया, अगली बार और कोई घटना होगी तो उसका उदाहरण देना पड़ेगा ना, वो सोचना पड़ेगा। समय के अनुसार उदाहरण होता है। ये सब बातें हैं बहुत ऐसे दुनिया के लिए। हम मतलब देखो वो पार्श्वनाथ का जीव है, वो 7-8 भाव से लगातार उसके साथ बुरा करते आ रहा है। क्या किया आखिर में पार्श्वनाथ भगवान, तो चलो एक बार तो निपटा देते हैं इसको, एक बार तो फ्री कर देते हैं इसको, रुको। तो ऐसा कुछ नहीं किया हम, ठीक है भाई, वो अपना काम कर रहा है, करते रहो, क्या दिक्कत। भावों से लड़ाई थी, कितने भाव, 7-8 भाव से लड़ाई। आखिर में मतलब उपाय तो वही है कि अपने आप में लीन था, बस और कुछ नहीं। किसी को पत्थर बरसने दो, वाणी रूपी पत्थर बरसने दो लोगों को, अपना पाप का उदय समझ लो और क्या करें। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ऐसा कोई इसको थोपना नहीं चाहता हूँ, है ना। चलो हाँ, और क्या, किसको क्या बोलना है जी, कोई प्रश्न। हाँ भाई साहब, एक प्रश्न ये है हाँ कि इसमें अभी एक लाइन आई थी कि है ना, प्रिय वचन बोलने चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, ना तो छेद वगैरह, इस प्रकार की बात आई थी। हाँ। प्रश्न ये खड़ा होता है भाई साहब, अगर हम ज्यादा ही मीठे वचन बोलते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाने लगते हैं, तो फिर हम क्या करें? कैसे फायदा उठाते, मैंने कैसे मतलब हमने एक बार अच्छे से बात कर ली, फिर वो हमारे पास कुछ मांगने आ जाता है, फिर बार बार है ना, हम अच्छे से बोलते जाते हैं तो फिर बार बार हमारे पास वो सामान लेने आते जाता है, मतलब हर बार का काम बना लेता है वो। मीठे वचन का मतलब हमने दिमाग में सोच रखा कि हाँ बोलना, मीठे वचन में ना नहीं बोल सकते, हाथ जोड़ करके किसी को ना नहीं कह सकते। तो फिर बुरा लग जाता है। हाँ, मीठे वचन में हमारे दिमाग में ये हमने भर रखा कि मीठे वचन माने हाँ, तो सामने वालों ने जो बोला उसको हाँ कह देना। तो किसी को हंसते हुए मना नहीं कर सकते, भैया मेरी हालत ऐसी नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, एक बार मैंने दिया था आपको अच्छे से, लेकिन आपने उसका अच्छा प्रयोग नहीं किया, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फायदा उठा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, वैसे मैं नहीं दे सकता। ये मीठा वचन नहीं है, प्रिय वचन नहीं है।
हाँ, अगर अगर आप ठान लो तो आपके पास सब उपाय है। प्रिय वचन के द्वारा मना भी किया जा सकता है। आचार्य देव ने मना किया ना प्रिय वचन का, मतलब आचार्य देव ने मिथ्यात्व का निषेध किया, तो प्रिय वचन से तो मना किया उन्होंने शास्त्रों में। मिथ्यात्व को कोई गालियां थोड़ी दी, तो मना करने में भी प्रिय वचन का प्रयोग हो सकता है, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई फायदा नहीं उठाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर होगा, अगर हमारे माध्यम से किसी का भला होना होगा तो हो जाएगा, उसमें क्या। फिर ऐसा होगा कि हमारे माध्यम से 2-4 लोगों को भला होना है और हमें बुद्ध बनना पड़ेगा, तो बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम दूसरों के लिए अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, दूसरों को देख करके नहीं, दूसरों लोग सुधरते नहीं, हम भी बिगड़ जाएंगे, कहाँ की नहीं। चलिए, आखिर प्रश्न कहाँ लिखो है, क्या लिखवाया था? अणुव्रत किसे कहते हैं और उसके भेद, उसके यहाँ तक हो गया था, उसके नाम लिखिए 5 अणुव्रतों के। अहिंसा अनुव्रत का स्वरूप लिखिए। अगला प्रश्न, अहिंसा अनुव्रत का स्वरूप लिखिए। चार प्रकार की हिंसाओं का सामान्य स्वरूप लिखिए। सब रिपीट कर दीजिए प्रश्न को। 4 प्रकार की हिंसा। अहिंसा अनुव्रत का स्वरूप लिखिए। 4 प्रकार की हिंसाओं का सामान्य स्वरूप लिखिए। अगला, भगवान के परमागम में हिंसा होते हुए भी, भगवान के परमागम में हिंसा होते हुए भी यत्नाचारी को बंद होना नहीं कहा है। भगवान के परमागम में हिंसा होते हुए भी यत्नाचारी को बंद होना नहीं कहा है। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। अगला, हिंस्य, हिंस्य, हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल, ये 4 चीजें लिखो। हिंस्य, हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल। हिंस्य, हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल के बारे में अपना विचार रखें। अहिंसानुव्रत के 5 अतिचारों का नाम लिखकर अर्थ स्पष्ट करें। अगला, अहिंसानुव्रत के 5 अतिचारों का नाम लिखकर अर्थ स्पष्ट करें। अतिचार किसे कहते हैं? चलिए अगला, सत्यानुव्रत का स्वरूप लिखिए। सत्यानुव्रत का स्वरूप लिखिए।
चलिए अगला, सत्यानुव्रत के 5 अतिचार, 5 अतिचारों को लिखिए, मतलब वो नाम और अर्थ लिख देना। क्या यथार्थ सत्य बोलना भी, क्या यथार्थ सत्य बोलना भी व्रत नहीं है? क्या यथार्थ सत्य बोलना भी व्रत नहीं है? वाणी से ही जाना जाता है कि यह पंडित है, यह मूर्ख है। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। वाणी से ही जाना जाता है कि यह पंडित है, यह मूर्ख है। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। समस्त दुख का मूल, समस्त दुख का मूल एक असत्य वचन ही है। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। समस्त दुख का मूल एक असत्य वचन ही है। एक रचनात्मक प्रश्न लिखें। वाणी के प्रयोग संबंधी, वाणी के प्रयोग संबंधी लौकिक अलौकिक 10 पद्यों का खोज करके लिखे, या 10 पद्यों को ढूंढकर लिखे। वाणी के प्रयोग संबंधी लौकिक अलौकिक कोई 10 पद्यों को प्रस्तुत करें। ये सीधा ही लिख लो ज्यादा से। चलिए समय हो गया है, आप सभी